बॉम्बे हाईकोर्ट ने मराठा आरक्षण की मांग को लेकर मुंबई की तरफ बढ़ रहे मनोज जरांगे पाटिल के मार्च पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर मुंबई में कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ती है तो इसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी। ऐसे में जरांगे का मार्च पुणे लोनावला तक पहुंच गया है। बताया जा रहा है कि जरांगे के साथ लाखों लोग मार्च में चल रहे हैं जो मुंबई के लिए मार्च करेंगे। इस मार्च को लेकर पुणे पुलिस ने भारी सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम भी किए। साथ ही रैपिड एक्शन फोर्स की 2 टुकड़ियों को मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे के एंट्री और एग्जिट पॉइंट पर तैनात कर दिया है। इस यात्रा को देखते हुए मुंबई पुलिस भी अलर्ट पर है। दरअसल जरांगे ने घोषणा की है कि वो और उनके समर्थक उस समय तक दक्षिण मुंबई के आजाद मैदान में धरना देंगे जब तक उनकी मांग सरकार पूरी नहीं कर देती। मांग क्या है आपको बताएं तो मराठाओं को आरक्षण सरकारी नौकरियों में, शैक्षणिक संस्थानों में देने की बात की गई है। इस मांग को लेकर लगातार जरांगे आंदोलन कर रहे हैं और उसको लेकर अब ये मार्च भी है। रौनक कुकड़े हमारे सहयोगी इस पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद है। रौनक, तो अब फिलहाल खबर अब जिस तरह से दर्शकों को बता रहे हैं कि मुंबई की ओर बढ़ रहे हैं जरांगे, निश्चित रूप से सुरक्षा व्यवस्था, कानून व्यवस्था एक बड़ी चुनौती होगी सरकार के लिए। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर ये एकनाथ शिंदे सरकार के लिए एक लिटमस टेस्ट जो है वो होने जा रहा है। मुख्य तौर पर क्योंकि मुंबई एक कमर्शियल राजधानी है, महाराष्ट्र की राजधानी है और दक्षिण मुंबई के ऐसे इलाके में, आज़ाद मैदान के ऐसे इलाके में मनोज जरांगे पाटिल अपने समर्थकों के साथ अमरण अनशन की ये तीसरी बार होगा जब वो अपना मराठा आरक्षण की मांग को लेकर अमरण अनशन जो है वो शुरू करने जा रहे हैं। इसके पहले 2 बार उन्होंने महाराष्ट्र के जालना में अमरण अनशन शुरू किया था। हालांकि सरकार ने उन्हें आश्वासन दिया कि सरकार हर वो मुमकिन कदम उठा रही है जिससे कि जल्द से जल्द मराठा समुदाय को आरक्षण जो है वो दिया जा सके। सरकार ने इसके लिए, मैं पहले दर्शकों को ये भी जानकारी दे दूं कि जो सबसे पहले मनोज जरांगे पाटिल की तरफ से मांग रखी गई थी कि मुख्य तौर पर जो मराठवाड़ा के इलाके में रहने वाले जो मराठा समुदाय के लोग हैं, उनका ऐसा कहना था कि वो पहले से ही ओबीसी के तहत आते हैं और जैसे महाराष्ट्र के विदर्भ इलाके में जो मराठा रहते हैं उनको कुणबी के तहत, कुणबी वो जाति होती है जो कि खेती किसानी का काम करती है और उन्हें महाराष्ट्र में ओबीसी के तहत आरक्षण मिला हुआ है। लेकिन जो महाराष्ट्र का मराठवाड़ा इलाका था, जब वो महाराष्ट्र में हैदराबाद प्रेसिडेंसी से अलग होकर जब महाराष्ट्र में जुड़ा, उस वक्त वहां पर रहने वाले लोगों को कुणबी में शामिल नहीं किया गया और उन्हें मराठा बताया गया। और कुछ ये टेक्निकल प्रॉब्लम, लिखावट में प्रॉब्लम होने की वजह से ये सब प्रॉब्लम फेस करना पड़ा है और इसीलिए ये समुदाय जो है वो लगातार आरक्षण की मांग कर रहा था। लेकिन ये पूरा मामला धीरे धीरे बढ़ता गया और अब मनोज जरांगे पाटिल ये मांग कर रहे हैं कि पूरे मराठा समुदाय को जो है, जो कि महाराष्ट्र के तमाम अलग अलग इलाकों में रहता है, उनको ओबीसी के तहत आरक्षण देने की मांग मनोज जरांगे पाटिल की है, जो कि सरकार के लिए बहुत मुश्किल है क्योंकि एक तरफ ओबीसी भी रास्ते पर उतरकर इस तरह से आंदोलन जो है वो सरकार की मुश्किलें बढ़ाते दिख रहे। अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि जब ये मार्च लोनावाला से अब अगला पड़ाव जो है मुंबई के पनवेल इलाके में पहुंचेगा और उसके बाद किस तरह की यहां पर स्थिति पैदा होती है वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा।